हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। हिंदी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली आज हम यहाँ पर समास के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है ना। और काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। कल हमने समास का जो भी थ्योरी था वो हमने पढ़ा था, बिल्कुल बढ़िया ट्रिक के साथ में, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, क्लासों का शेड्यूल आप सभी को पता है। सुबह 11 बजे रीजनिंग होती है, बहुत ही शानदार। हमारा टारगेट चल रहा है 150 नंबर का, ठीक है ना। 150 नंबर लाने की तैयारी करवाई जा रही। शिक्षण अभिरुचि एक बजे और हिंदी आपकी 6 बजे और शाम 8 बजे, रात 8 बजे आपकी जीके की क्लास होती है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बिल्कुल फ्री में ये क्लासें हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, समास के। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, बताइएगा। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। है कि कल मैंने आपको सीधे सीधे बताया था, ठीक है ना, सीधा सीधा यहाँ पर बताया था, बताइएगा। देखिए, करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ब, द्वंद्व समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों पद हैं, एक तो प्रथम पद होता है, एक सेकंड पद होता है, ठीक है ना। एक प्रथम और एक द्वितीय होता है। बिल्कुल, द्वंद्व समास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें दोनों पद है जो कि प्रधान होते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। दाल भात का समास विग्रह कीजिएगा। दाल और भात यहाँ पर, चलिए मैंने तो बोल ही दिया इसका, ठीक है ना। दाल भात का समास विग्रह क्या हो जाएगा, दाल और भात हो जाएगा। क्या दोस्तों, और या और फिर और या, ठीक है ना, या और आए तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल आया समझ में, आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, बताइएगा। तत्पुरुष समास में, देखिए तत्पुरुष समास में क्या होना चाहिए दोस्तों, विग्रह होता है तो क्या होना चाहिए, कारक आने चाहिए दोस्तों। कारक चिन्ह विभक्ति है जो कि आनी चाहिए। और यहाँ पर हम देखें, मुँह मांगा, और यहाँ पर हरफन मोला, सेनापति, नील गाय। तो यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपको, नील गाय, नीली है जो गाय, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द। तत्पुरुष समास नहीं है, बाकी यहाँ पर तीनों आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। आया समझ में, आ गया बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे चलते हैं। विधानसभा का समास यहाँ पर क्या विग्रह क्या होगा, बताइएगा। विधानसभा का समास विग्रह क्या होगा, आंसर फरमाइएगा। विधान के लिए सभा, विधान में सभा, विधान से सभा या फिर विधान की सभा, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, विधान के लिए सभा। और आपने कल वाली क्लास देखी है तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। और कौन सा समास है ये भी आप भी बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने कल आपको अच्छे से बताया था। चलिए बताइएगा, द्वंद्व समास का उदाहरण सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा, बताइएगा। चीड़ी मार, भरपेट, मुंह तोड़ या फिर लोटा डोरी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर द, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिए, शब्द को देखते ही आपको पता चलना चाहिए ना, शब्द को देखते ही इतनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको याद हो जाए कि इस प्रकार का आए तो आपका यही आंसर होगा, ठीक है ना। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पर करवा रहा हूँ। निम्न में से समास का भेद नहीं है, कौन सा, बहुब्रीहि, कंद, तत्पुरुष या फिर द्विगु। सीधा सीधा दिखाई दे रहा ऑप्शन नंबर ब। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी भाई बहन जुड़ सके, है ना। एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी, सभी भाई बहन आपके जुड़ सके।
ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। महाकवि शब्द में समास कौन सा होगा, बताइएगा। महाकवि, देखिए यहाँ पर महान है जो कवि, महान है जो कवि, तो यहाँ पर कवि की क्या बताए जा रहे हैं, यहाँ पर कवि का कर्म है जो कि बताए जा रहे हैं, मतलब कि कर्मधारी यहाँ पर हो जाएगा। उसकी क्या बता रहे हैं, खास चीज़ है उसकी बता रहे हैं, महान है कवि, ठीक है ना। कवि क्या है, महान है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। पंचलवणम, इस समस्त पद को यहाँ पर जो कि आपको बताना है, समास यहाँ पर कौन सा है, बताइएगा। पंचलवणम, देखिए कल भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आ चुके बताए थे, और आज यहाँ पर आप बताइएगा कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें तो द्विगु समास यहाँ पर हो जाएगा। देखिए मैंने आपको बोला था जब भी आपको यहाँ पर आगे संख्या दिखाई जाए, जैसे यहाँ पर पंच आ चुका है मतलब कि 5, द्वि आता तो 2, त्रि आता तो 3, ठीक है ना। इस प्रकार से आ जाए तो आपका कौन सा होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है ना। द्विगु समास होगा हमेशा। लेकिन इसमें द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में भी थोड़ा सा यहाँ पर को कन्फ्यूजन हो सकता है। आगे एग्जाम्पल आएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए द्विगु समास का उदाहरण आप बताइएगा, कौन सा यहाँ पर द्विगु समास का उदाहरण है, बताइए। माता पिता यथाशक्ति दशानन या फिर चौराहा, करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। देखिए चौराहा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए ना। चौराहा मतलब होता है चौराहा, इसके और हम अर्थ है जो कि नहीं निकाल सकते। ओनली फॉर यहाँ पर 4 राह होने मतलब 4 रास्ते वाला जगह, ठीक है ना। लेकिन 10 आनन की बात करें तो 10 आनन वाला मतलब कि 10 मुँह वाला, उसको क्या कहते हैं, रावण कहते हैं। इसका एक अलग अर्थ निकल रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि, ठीक है ना। एक से अधिक मतलब कि बहु, है ना, बहुब्रीहि, तो यहाँ पर रावण आपका बिल्कुल हो जाएगा। और यथा शक्ति की बात करें तो अव्ययी भाव समास हमने पढ़ा था, ठीक है। चलिए, और माता पिता की बात करें तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है, बताइएगा। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या फिर तत्पुरुष समास, करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, बताइएगा कौन है 3 नेत्र वाले। बिल्कुल यहाँ पर अब ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास, क्योंकि यहाँ पर आपने अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर त्रिनेत्र आ चुका है मतलब कि 3 आ चुका आगे, तो यहाँ पर आपका द्विगु होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर द्विगु नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 नेत्र मतलब कि 3 नेत्र किसके होते हैं, शिव जी के होते हैं, ठीक है ना। शिव होता है मतलब कि शिव जी का, इसका मतलब कि एक अलग नाम भी निकलता है, इसका एक अलग मतलब भी होता है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है। इसका भी एक अलग नाम हो उसे कहते हैं बहुब्रीहि समास। और जहाँ पर ओनली फॉर वहाँ पर निकले कोई भी अगला अर्थ है जो कि और अलग अर्थ ना निकले, उसका यहाँ पर क्या होगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। मेघनाथ का सामासिक विग्रह यहाँ पर क्या हो जाएगा, बताइएगा। मेघ का नाद, मेघ के लिए नाद, मेघ में नाद या फिर मेघ के समान नाद है जिसका, बताइए। ऑप्शन नंबर जिन्होंने दे दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, मेघ के समान नाद है जिसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यालय का समास विग्रह यहाँ पर क्या होगा, बताइए। विद्या के लिए आलय, विद्या का आलय, विद्या में आलय, विद्या से आलय, करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर जिन्होंने ए बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्या के लिए आलय बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। दोपहर
दोपहर में क्या समास होगा यहाँ पर बताइएगा। देखिए यहाँ पर तो आपको कोई भी कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ही इस प्रकार से दिए गए हैं। दोपहर मतलब कि दोपहर, दोपहर मतलब कि दो आगे आगे, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बहुब्रीहि समास तो दे ही नहीं रखा है, तो आपको कंफ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी दोपहर का आपका द्विगु ही होगा, ऑप्शन नंबर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है बताइएगा। नीलकंठ, दाल भात, गुरु सेवा या फिर पंजाब, करेक्ट आंसर बताइएगा। बताइए। ऑप्शन नंबर से तत्पुरुष समास का उदाहरण है किसका दोस्तों। बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। चरण कमल किस समास का उदाहरण है बताइएगा। चरण कमल, कमल के समान चरण, हाँ कमल के समान चरण, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आंसर बताइएगा। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है बताइएगा। हीन भावना, देखिए जहाँ पर भी कोई कर्म बताया जाए तो आप समझ लीजिए कर्मधारय समास है। कर्म बता रहा है, क्या बता रहा है, यह हीन है। भावना कैसी है, हीन है। भावना कोई लड़की नहीं है। हीन भावना आप समझ सकते हैं किस क्या वर्ड है ये, ठीक है ना, क्या शब्द है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। हीन भावना मतलब कि कर्मधारय आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप के लिए यहाँ पर विशेषण है और कर्मधारय समास यहाँ पर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निर्विकार, क्या दोस्तों, निर्विकार शब्द में कौन सा समास है बताइएगा। देखिए सीधा ही सीधा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर निर उपसर्ग है, क्या दोस्तों, निर उपसर्ग है। और हमने कल कहा था, जो आपको उपसर्ग बताए थे मैंने कल, कि ये उपसर्ग आए, ये उपसर्ग जहाँ पर भी लगे देखे वो आपका कौन सा होगा, अवयवी भाव समास होगा, ठीक है ना, अवयवी भाव समास होगा। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिएगा, मज़ा आ जाएगा ना। आज की क्लास में मज़ा आएगा, आग लगा देनी है दोस्तों, ठीक है ना, आग लगा देनी है। बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। एक बार से शेयर कर दीजिए क्लास को, 200 से ज़्यादा विद्यार्थी होंगे तब मज़ा आएगा दोस्तों, है ना। बिल्कुल। चलिए, सुपुरुष में कौन सा समास है बताइएगा। कर्मधारय, अव्ययभाव, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइएगा। सुपुरुष यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, बता रहा है क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ए बताया है कर्मधारय, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा प्रथम पद है जो कि द्वितीय पद इसकी विशेषता बताता हो, बताइएगा। तो सीधा सीधा हमें पता है जो प्रथम पद है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए सुपुरुष मतलब कि सु प्लस पुरुष, सुपुरुष मतलब कि यहाँ पर सु है जो कि पुरुष की है, जो कि विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, मतलब कि कर्मधारय समास है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से जो पहला पद होता है वो द्वितीय पद की विशेषता बताता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा पॉइंट यहाँ पर आपको मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, करेक्ट आंसर बताइएगा। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, बताइएगा। जैसे कि यहाँ पर माता पिता, देखिए यहाँ पर माता पिता है तो माता पिता के बीच में ऐसे डैश भी आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर शायद मिसप्रिंट है या फिर इस प्रकार का शायद ही आए, ठीक है ना। माता पिता, परम पिता, भला बुरा, दाल रोटी। देखिए दाल रोटी, भला बुरा, माता पिता, ये तो क्या है, बिल्कुल आपके बैठ रहे हैं। यहाँ पर परम पिता है जो कि नहीं है, द्वंद्व समास नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आंसर फरमाएगा। बहुब्रीहि समास नहीं है, कौन सा नहीं है बताइएगा। चक्रपाणी, चतुर्भुज, पंचानन या फिर पंचपात्र, करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए सभी में यहाँ पर पंच, पंचा, चक्र यहाँ पर आ रखा है, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि बहुब्रीहि समास कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर द, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचपात्र। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। कौन सा अवयवी भाव समास है, तो सीधा सीधा आंसर दे दीजिए जल्दी से। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी का आंसर आना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, सभी का आंसर आना चाहिए। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पर नॉर्मल भाषा में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपको आंसर सीधा सीधा देना है, वहाँ पर कोई डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपको पटवारी का एग्ज़ाम नहीं देना है, आरएस का एग्ज़ाम नहीं देना है, आपको पीटीटी का एग्ज़ाम देना है। आपके लेवल के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ किस प्रकार से आपको आंसर देना है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। देखिए जो एग्ज़ाम में आने वाला है वही आपको पढ़ना है, बाकी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें ये एग्ज़ाम क्लियर करना है। एक्स्ट्रा तो हम बाद में भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम में आने वाला है वही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। देखिए यथा, यथा आ चुका है तो यहाँ पर अवयवी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। यथा आते ही मैंने आपको बोला था कि जो ये उपसर्ग हैं यथा प्रति, ठीक है ना, तो ये आते ही क्या हो जाता है, आपका अवयवी भाव समास हो जाता है। आया समझ में। बिल्कुल बिल्कुल। शुद्ध जल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या दोस्तों, शुद्ध है जो कि जल को बता रहा है, जल है जो कि शुद्ध है, मतलब कि इसका क्या बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। प्रजापति, वनवास, ये आपके क्या हो जाएंगे, अवयवी भाव समास नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तत्पुरुष समास है, किसमें तत्पुरुष समास है बताइएगा। जीवन मुक्त, पथभ्रष्ट, रोगग्रस्त या फिर स्वर्ग पतित, करेक्ट आंसर बताइएगा कौन सा हो जाएगा। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सभी को आंसर देना है। एक बार से क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मज़ा नहीं आ रहा है, आग लगानी है क्लास में तो मज़ा आना चाहिए और शेयर करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मज़ा आ जाए। बिल्कुल 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल रोगग्रस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से रोगग्रस्त बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है, क्योंकि रोग से ग्रस्त, क्या दोस्तों, रोग से ग्रस्त यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है ना। और रोग से मतलब कि आपको मैंने कल जो कारक हैं उनके भी आपको बताए थे, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। तत्पुरुष समास किसमें नहीं है बताइएगा। मुख कमल, गंगा जल, कार्यकुशल या फिर राष्ट्रपति, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख कमल, ठीक है ना, ये तत्पुरुष समास नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मुखारविंद शब्द में कौन सा समास है बताइएगा। ये थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है, आपको बता दूँ यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कौन सा दोस्तों, कर्मधारय समास होगा मुखारविंद में, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर बताइएगा। दोनों शब्द हज की ये पहला क्वेश्चन ही है शायद, है ना। किस में हज की दोनों शब्द की प्रधानता एक समान होती है बताइएगा। तो हमने पढ़ा था द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आगे चुका है, देखिए जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है वो भी क्वेश्चन में आएगी, और जो भी आपको एग्जाम्पल है वो भी आपके लिए लेकर आया हूँ क्वेश्चन में। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ये क्लास, यदि आपने पूरी देख ली और अच्छे से देख ली, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से। और कल वाली क्लास नहीं देखी तो कल वाली क्लास भी आप देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। किस समास में पहला है जो कि संख्यावाचक होता है, पहला पद।
तो मैंने आपको बताया था कि द्विगु समास है, उसमें संख्यावाचक मतलब कि आगे आया जो कि संख्या आ जाती है, संख्यावाचक पद आ जाता है, शब्द आ जाता है, तो आप समझ लीजिए वहाँ पर कौन सा होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नहीं है जन जहाँ, नहीं है जन जहाँ विग्रह से जो यहाँ पर पद है इसका वो आपको बताना है, इसका पद यहाँ पर कौन सा होगा। ये यहाँ पर समास विग्रह किया हुआ है, नहीं है जन जहाँ, नहीं है जन जहाँ मतलब कि क्या हो जाएगा, निर्जन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, निर्जन हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या दोस्तों, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यहाँ पर निर उपसर्ग यहाँ पर लग चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 700 पदों का समाहार विग्रह से बना समस्त पद कौन सा होगा, बताइएगा। 700 पदों का समाहार बताइएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सप्तशती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सप्तशती बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। अक्षी के आगे समास विग्रह से बने समस्त पद का नाम आपको बताना है, बताइएगा। अक्षी के आगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अक्षार्ग, परोक्ष, प्रत्यक्ष या फिर प्रत्यंग। करेक्ट आंसर क्या होगा, बताइएगा। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर स प्रत्यक्ष बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 31, ग्रामगत समस्त पद का विग्रह क्या होगा, बताइएगा। ग्रामगत का विग्रह क्या होगा, बताइएगा। ग्राम को गया हुआ, ग्राम से आगत, ग्राम और गत या फिर ग्राम और आगत, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ग्राम को गया हुआ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आंसर बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए, दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह है, दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, बताइएगा। दिशाएं और अंबर, दिशा ही है वस्त्र जिसका, या फिर दिशा जैसा अंबर, या फिर दिशा के साथ जो है अंबर। देखिए करेक्ट आंसर की बात करें, दिशा ही है वस्त्र जिसका, ठीक है ना, दिशा ही है वस्त्र जिसका, यही इसका समास विग्रह होगा, दिगंबर। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। दही बड़ा समस्त, हमने कल भी इसका है जो कि एग्जाम्पल पढ़ा था। और दही बड़ा समस्त पद का है जो कि विग्रह क्या होगा, यहाँ पर बताइएगा। दही का बड़ा, दही से बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, या फिर दही के साथ बड़ा। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल सोल्व करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल मंजिल आपको ज़रूर मिलने वाली है, इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहिए। कौन सा समास विग्रह सही है, बताइएगा। सही को आपको यहाँ पर बताना है, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिड़ी मार चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी मार चिड़ियों को मारने वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। कौन सा समास विग्रह गलत है, तो यहाँ पर बताइएगा गलत कौन सा है। देखिए, काली मिर्च काली है, जो मिर्च बिल्कुल सही है। सभा मंडप, सभा के लिए मंडप बिल्कुल सही है। यहाँ पर मनमाना, यहाँ पर मन से माना हुआ बिल्कुल सही है। आगे बात करें तो बलि पशु, यहाँ पर बलि की पशु, ये बिल्कुल गलत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सा सही नहीं है, बताइएगा। कौन सा सही नहीं है, बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा।
कौन सा गलत है या फिर कौन सा सही नहीं है, बताइएगा। देखिए, युद्ध में स्थिर है जो युधिष्ठिर, बिल्कुल सही है। जितना संभव हो, यथा या साध्य नहीं, यथा संभव होगा, ठीक है ना, यथा संभव होगा। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, गलत है। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो कौन सा यहाँ पर गलत है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 4 है जो रास्ते, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, विग्रह गलत है, और बाकी यहाँ पर आपके सही है, आप देख लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बताइएगा। इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, बताइएगा। धर्म से विमुख, आप बीती, आप पर बीती, या फिर हवन सामग्री, हवन की सामग्री, या फिर जल धारा, या यहाँ पर जल की धारा। कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर हवन की सामग्री नहीं, हवन के लिए सामग्री होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नीति निपुण शब्द का सही जो समास विग्रह है वो कौन सा होगा, बताइएगा। नीति निपुण, नीतु में निपुण, नीति का निपुण, नीति पर निपुण, या फिर नीति के लिए निपुण, करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर, जिन्होंने भी ये बताया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, देवी और सज्जनों, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह कौन सा होगा, बताइएगा। हस्त और लिखित, हस्त पर लिखा हुआ, हस्त द्वारा लिखा हुआ, या फिर हस्त से निर्मित लिखा हुआ, करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बताइएगा। बिल्कुल हस्त द्वारा लिखा हुआ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आज हमने यहाँ पर 40 क्वेश्चन किए हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कितने गलत हुए ये भी आप ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। रोज़ क्लास में आया करो और आनंद लिया करो। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।